हरिः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्ते दन्ते ततः तयो आत्मत्वं नैव सम्भाव्यं सम्यक्त्वादे यथा तथा तत्ते दन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परं प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। अन्यताया प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थयिष्यताम् त्वन्ताया प्रतियोग्येषु अहम् इत्यात्मनि कल्पितः। अहन्ता स्वत्वयोर्भेदे रूप्यते इदन्तयोरिव स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे। तादात्म्याध्यासेवात्र पूर्वोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। अविद्यावृत्तितादात्म्ये विद्यैव विनश्यते। विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते। उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते। इत्याहुः तार्किकास्तद्वद् अस्माकं किं न सम्भवेत्। तन्तूनां दिनसङ्ख्यानां तैस्तादृक्षणैरितः भ्रमस्य सङ्ख्यकल्पस्य योग्यक्षणैहेष्यताम्। विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्पते। श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किं नु दुःसकम्। आस्तां दुस्तार्किकैशाकं विवादः प्रकृतं ब्रुवे। स्वाहमो सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनो। तो विचार चल रहा था कूटस्थ, स्व और आत्मा, इन तीनों की बात चल रही थी।
तो कह के आए थे कि भाई ये जो कूटस्थ, आत्मा और स्व, ये तीनों ही शब्द क्या हैं? उसी आत्मा के पर्यायवाची शब्द, एक के ही पर्याय। और स्व अंश तो कह के आए थे जो लोगों के व्यवहार की प्रक्रिया है, त्वम, सहते इत्यादि, जो यह है वह है इत्यादि में, तो जो स्व अंश है वो तो का सर्वत्र सामान्य है। हाँ, उसमें अहम, त्वम आदि ये जो आरोप किए तो ये विशिष्ट हो गए। तो तब पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई ठीक है तो है, लेकिन लोक व्यवहार में तो ये दो अलग अलग हो जाएंगे। जो इदम व्यवहार करते हैं वो जड़ वस्तुओं के लिए, और जो स्व शब्द का प्रयोग है वो चेतन के लिए। और आपने जो दृष्टांत दिया वो किसका? वो सीपी में रजत का आरोप। ठीक है, कहा वहाँ तो हम इदम अंश को सामान्य मान लेते हैं, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोक व्यवहार है तो कहते हैं वहाँ तो अहम, त्वम, इन सब में भेद है। और ये जो भेद है तो कहते हैं वहाँ सर्वत्र स्वत्व की अनुभूति कहाँ होती है? चांदी और रजत में तो यह है करके निर्देश करते हैं कि इदम पद से, लेकिन तुम, मैं, वह इत्यादि जो शब्द हैं तो कहते वहाँ तो अलग अलग प्रतीति हो रही है। तो वहाँ स्व की सामान्य रूप से प्रतीति तो हो नहीं रही, पहली बात। और दूसरा जो आपने आरोप किया तो कहा वहाँ तो एक जड़ में दूसरी जड़ वस्तु का आरोप, और यहाँ तो चेतन में माया कहो या जड़ कहो उसका आरोप हो रहा है। तो कैसे? तो कह के आए थे बुद्धि कल्पिता, बुद्धि के द्वारा, कल्पना के द्वारा। और ये दोनों ही क्या हैं? विरुद्ध धर्म। जो जड़ वस्तु है वो अंधकार रूप, और जो चेतन है वो प्रकाश रूप, या चेतन और अचेतन, ऐसा कर लो। तो दो विरुद्ध धर्मा जो वस्तुएं हैं उनका एक जगह समन्वय नहीं हो सकता, और का दो आरोप भी नहीं हो सकता। और बता के आए थे कि वे ये आत्मा की व्यापकता को बताना सर्वत्र। और ये जो आभास है इसको आपने कह दिया क्या है? भ्रांति कल्पित। वो तो अविद्या जनित है, भ्रांति कल्पित है। और जो कल्पित वस्तु है, जो भी आप कल्पना करते हैं वो आपको बांधती है क्या? ये थोड़ी देर के लिए आपने कल्पना की और अगले क्षण में उससे, तो अगर ये सब कल्पित ही है तो फिर बंधन का कारण नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे जितना भी आभास है ये सारा का सारा आभास भ्रांति कल्पित है, भ्रम के द्वारा कल्पित है। भले ही वो भ्रम के द्वारा हो या सामान्य उसमें हो, तो जो कल्पना है वो कल्पना बंधन का कारण नहीं हो सकती। क्यों? आप जानते हैं कल्पना को भी झूठी है। लेकिन यहाँ जो आभास कहते हैं यही आभास क्या है? बंधन का कारण या जीव की जन्म मृत्यु का कारण। तो जब कल्पित है तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहता ऐसी स्थिति में जो आत्मा की आप व्यापकता बता रहे हैं कि सर्वत्र स्व अंश है, तो कहते हैं उसमें अति प्रसंग आ जाएगा। तो तब उसका उत्तर दे के आए थे कि भाई सर्वत्र जितना भी है तत् और इदम पद और स्व और अहम पद, तो कहते हैं सर्वत्र आत्मसत्ता तो है, स्व की सत्ता तो है। हाँ, और जहाँ तक व्यवहार की बात है, व्यवहार में अलग अलग,
और जो भ्रांति का कारण है तो कहते हैं वही ये अहम का आरोप, तो उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कहा वहाँ कह के आए थे कि वो जो स्व है, कहते हैं वो सर्वत्र त्वम अहम आदि जितने भी शब्दों का हमने प्रयोग किया कि तुम हो मैं हूँ, या कहते हैं ना तुम स्वयं करो मैं स्वयं करो, तो कहते हैं भले हमने उस स्वयं पद का प्रयोग किया या नहीं किया, तो त्वम और अहम शब्द का प्रयोग करने मात्र से कहते हैं स्व शब्द का तो अध्याहार अपने आप हो ही जाता, स्व शब्द तो जुड़ा ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं सर्वत्र आत्मरूपता किम न स्यात्, सर्वत्र आत्मरूपता क्यों नहीं हो सकती, सर्वत्र आत्मरूपता ही हो सकती है। तो तब पूर्व पक्षी कहो या शिष्य कहो, कहते हैं नहीं ये बात भी नहीं बन सकती। क्यों? का लोक व्यवहार में तो ये सब अलग है। ठीक है, वहाँ इदम पद को हमने मान लिया कि भाई जड़ वस्तु में तो इदम सामान्य, चलो वहाँ इदम की तो सर्वमान्यता मान लेते हैं, लेकिन ये जो अहम और स्वयं ये जो दोनों शब्द हैं, तो दोनों शब्दों का प्रयोग हम भिन्न भिन्न उसमें करते हैं कि नहीं। और का लोक व्यवहार में तो जब मैंने कहा मैं और स्वयं इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया, तो पहले कह के आए थे कि वो जो स्व शब्द है उसने अन्य का निवारण कर दिया। तो उसी तरह कहते हैं जब आपने ये कहा कि भाई मैं स्वयं करूँगा, तो कहते हैं जब स्वयं पद का आपने यहाँ अध्याय किया, स्वयं पद को लिया, तो उसने मैं को भी हटा दिया कि नहीं। तो लक्षणा तो आनी चाहिए। जब वो सबका अध्याय करा, सबका हटा रहा है, तो मैं के अर्थ को भी उसने अलग कर दिया, तो दो अलग अलग हो गए। और अगर एक मानते हो तो कहा एक का प्रयोग करो, या तो अहम शब्द का भी प्रयोग करो या स्वयं शब्द का, तो दोनों का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि इसका अर्थ है कि दोनों अलग अलग हैं। नहीं तो मैं स्वयं करूँगा या मैं स्वयं, तो ये कहने की जरूरत क्यों है। हम कहते हैं तो इसलिए कहते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए कहते हैं तत् और इदम सर्वत्र वो आत्मवृत्ति संभव नहीं हो सकती। क्यों? तत्पद से अलग वस्तु का व्यवहार इदम से अलग, या उसी तरह से अहम और स्व से भी अलग अलग। तो इसलिए कहते आत्मा की जो व्यापकता आप कह रहे हैं, तो शिष्य कहते हैं ये तो नहीं बन सकती। तो तब उसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं ते आत्मत्वे भी अनुगते तत्ते इदन्ते ततः तयो आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक् त्वादेर यथा तथा। तो इसलिए कहते हैं आत्मत्वं नैव संभाव्यं, कहते हैं तत् और इदम इसमें वो आत्मत्व संभव नहीं है। क्यों? कहते हैं भेद, जो लोक व्यवहार में वो भेद। तब सिद्धांती कहते हैं कि भाई हम इसका विरोध नहीं करें, तुम्हारी बात गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये विचार करके देखो कि जो भी हमने इन शब्दों का प्रयोग किया, क्या तत् इदम इत्यादि जो भी शब्द यह है वह है, तो कहते हैं सर्वत्र वो आत्म सत्ता है कि नहीं। जैसे कल स्पष्ट किए थे कि बिना आत्म सत्ता के, बिना आत्म बोध के किसी भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। तो जिस किसी भी वस्तु का हमको ज्ञान हो रहा है, चाहे वो तत् रूप में हो, चाहे इदम रूप में हो, चाहे अहम रूप में हो, तो सर्वत्र वो आत्म सत्ता है कि नहीं। तो कहते हैं आत्म सत्ता तो सर्वत्र है। हाँ ठीक है, व्यवहार अलग अलग है, लेकिन सत्ता तो और जिसे हम इदम कह रहे हैं, कहते हैं उसको हम आत्मा थोड़ो कह रहे हैं।
इदम शब्द से जिस वस्तु का निर्देश किया, कहते हैं उसको हमने तो आत्मा नहीं कहा। और अपने मन में तुम कहते हैं कि भाई उसको आत्मा मान लो तो अलग बात, हमने तो केवल इतना ही कहा वहाँ वो जो स्वपद है वो सामान्य है, यानी जो सत्ता है वो सामान्य। तो इदम को हमने आत्मा नहीं कहा, बल्कि आत्म सत्ता से उस इदम पद का विबोध और उसी आत्म सत्ता से वो जो तत्पद है उसका विबोध और उसी आत्म सत्ता से अहम का भी हो। तो तीनों जगह वो आत्म सत्ता तो है, लेकिन ये तीनों पदार्थ आत्मा है ऐसा नहीं। पदार्थ अलग अलग लेकिन सत्ता एक। तो वही कहते हैं कि जो उसने कहा कि न संभव है, ये संभव नहीं है। और कहते हैं ये सर्वत्र जितना भी ये व्यवहार है तत्ते इदं से, तो इन सब में त्वम अहम इत्यादि जो भी पद हैं, कहते हैं वो सर्वत्र आत्मा अनुगत है, लेकिन वो आत्मा नहीं। और ये जितना भी व्यवहार है, ये सारा का सारा व्यवहार त्वम अहम इत्यादि जितना भी व्यवहार है, कहते हैं वो बिना उस आत्मा के, उस आत्म स्वरूपता के संभव ही नहीं है। इसलिए आत्म स्वरूपता सर्वत्र है, लेकिन वो जो वस्तुएं हैं वो आत्मा है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कहते हैं वो जो आत्मता है उसकी सिद्धि कैसे होगी? कहते हैं सम्यक्त्वात्, कहते हैं जैसे वो सम्यक रूप से सर्वत्र सहज रूप से वो जैसे पहले स्व को बता के आए थे, तो उसी तरह से जितने भी ये जड़ चेतन पदार्थों का हमको बोध हुआ, तो सर्वत्र जो बोध का आधार है वो कौन हो गया? वही आत्मसत्ता। तो सर्वत्र वो आत्मसत्ता समान रूप से व्याप्त। तो इसलिए कहते हैं वो जो सर्वत्र वस्तुओं का जो बोध हो रहा है उस आत्म सत्ता के माध्यम से, तो कहते हैं इसलिए वो सर्वत्र आत्म सत्ता मान लो, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, वस्तु को आत्मा मानने लगोगे तो उसमें दोष है, लेकिन आत्म सत्ता तो जैसे प्रकाश, अभी कमरे के अंदर भी ये प्रकाश किसका? सूर्य का, और दूसरी जगह भी। तो जितना भी ये जगत का हमको बोध हो रहा है बाह्य जगत का, तो ये इस सूर्य के प्रकाश के बिना हो सकता है क्या? बाह्य जगत का जो ज्ञान है, हाँ, सूर्य के प्रकाश के बिना आपने कृत्रिम रोशनी भी की तो एक सीमित उसमें थोड़ा सा, और सूर्य की रोशनी में मीलों दूर तक और देख लेते हैं, तो कहाँ देखा? उसी सूर्य के प्रकाश में। और किसको देखा? वही प्रकाश को। जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, अगर वस्तु में प्रकाश न हो तो वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो इसे एक ये तो क्या होगा? एक सामान्य प्रकाश और एक विशिष्ट प्रकाश। तो कहते हैं उसी तरह से जो आत्म सत्ता है तो वो सहज रूप से सर्वत्र व्याप्त, और उपाधि विशिष्ट जो ज्ञान हुआ वो विशेष हो गया, और लेकिन जो सत्ता है वो सामान्य। या दूसरा उदाहरण वही टीवी के पर्दे पे जो भी हमने दृश्य देखे वो सारे के सारे दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और क्या है? पीछे से लाए, लेकिन उसमें एक जो आकार विशेष, रंग विशेष का बोध हुआ, तो उसी प्रकाश में वो विशिष्टता का बोध। तो वो विशिष्टता सच्ची या झूठी? वो तो झूठी है, आरोपित है। तो अब उसको हम प्रकाश नहीं कह सकते,
लेकिन प्रकाश के बिना उसको देख भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकता। तो इसी तरह से कहते हैं जितना भी त्वम अहम इत्यादि लोक व्यवहार है, कहते हैं लोक व्यवहार में ये सब पद एक दूसरे के प्रतियोगी। त्वम कहा और अहम कहा तो दोनों शब्द क्या हैं? एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। तो इसलिए शिष्य ने कहा लोक व्यवहार में तो ये प्रतिद्वंदी हैं, तो फिर वो आत्मसत्ता में सामान्यता कैसे होगी? तो उसका होगा कि सर्वत्र वो आत्मसत्ता तो अनुगत ही है। ठीक है, ये पद विरोधी हैं, कहते हैं हम इसका भी खंडन नहीं कर रहे। तो जो लोक व्यवहार सिद्ध है तो उसका हम विरोध या खंडन नहीं कर रहे। तो वे कहते हैं तत्ते इदंते स्वतान्यत्वे त्वत्ता अहंते परस्पर। कहते हैं तत् और इदम, तत्पद इदम पद, वह और यह, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं कि नहीं? एक इधर एक पास में एक थोड़ा दूर हो गया तो दोनों विरोधी हो गए। तो उसी तरह से स्व और अहम और त्वम अहम तो इत्यादि ये सब पद क्या है? विरोधी हैं एक दूसरे के लोक व्यवहार में। लेकिन ये जितने भी शब्द हैं, कहते हैं इन सारे शब्दों का जो प्रयोग है वो आत्मसत्ता के बिना हो नहीं सकता। और तत् को हम अहम नहीं कह सकते, इदम को भी अहम नहीं कह सकते। इदम से जिसका निर्देश करेंगे तो उसको भी हमने, और त्वम, तो सब एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लेकिन आत्मसत्ता तो वो सर्वत्र है। तो इसलिए वो पहले का उसका प्रश्न कहते हैं कि वो प्रश्न भी केवल ऊपरी ऊपर है कि सत्ता सामान्य रूप से हम स्वीकार करते हैं सर्वत्र, लेकिन उस पदार्थ को या वस्तु को जिसका हम इन शब्दों के द्वारा निर्देश कर रहे हैं कि तत् त्वम अहम आदि, तो उस अहम को हम आत्मा नहीं कहते। लेकिन वो जो अहम का भाव है वो भी आत्मसत्ता के बिना नहीं हो सकता, इतना ही कहने का आशय। तो ये कहते हैं प्रतिद्वंदितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशय। ये सब लोक में प्रतिद्वंदी हैं ये सब शब्द, तो कहते हैं ये तो प्रसिद्ध है, इसमें तो कोई संशय किसी को है ही नहीं। और जब संशय ही नहीं है तो किसी तरह का विरोध भी नहीं है। तो तब कहते हैं कि भाई ठीक है, चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि फिर आत्मा की सिद्धि कैसे होगी? तत् इदम त्वम आदि शब्दों के द्वारा आपने कहा ठीक है, विरोधी, हमारी बात आपने मान ली कि ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। और चलो आपकी बात थोड़ी हम भी मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि सर्वत्र स्व की सत्ता सामान्य है, तो सत्ता सामान्यता को भी हम मान लेते हैं। कहा ठीक है, लेकिन आत्मा की सिद्धि तो नहीं हुई। सत्ता की जो एक सामान्य प्रक्रिया है वो आपने बताई, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? उस आत्म स्वरूप को बताना। तो कहा वो तो आपने बताया ही नहीं, तो पहले उस आत्म स्वरूप को समझाओ तो बात बने। बाकी इधर उधर, जैसे वहाँ वो कठोपनिषद में नचिकेता ने कहा ना कि यत्तत् पश्यसि तद्वद, यदि उसको जानते हो तो उस बात को मूल बात को, इधर उधर की अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, तो वहाँ क्यों? और वहाँ नचिकेता ने प्रश्न किया था किसके विषय में? प्रमेय के विषय में, और उत्तर मिला परमाणु का। तो क्यों जो प्रमेय है उसको शब्द के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता? तो नचिकेता का जो प्रश्न था वो प्रमेय के लिए, और उत्तर मिला परमाणु का।
तो ये भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है, ये भी प्रमाण है। तो उसी तरह से यहाँ जो भी सामने बैठा शिष्य वो कह रहेगा आप तो इधर उधर उलझा रहे हैं, जो मूल बात है उस पर तो आए ही नहीं। तो उस आत्मा को बताओ जो प्रमेय है, लेकिन प्रमाणों से ज्यादा कुछ। तो प्रमाण तो क्या है, केवल थोड़ा बुद्धि को और स्पष्ट करने के लिए। तो तब उसी को स्पष्ट कर दें कि भाई ये जो तुम कहते हो कि ये जो लोक व्यवहार है, कहते हैं लोक व्यवहार में भले भेद हो, कहते हैं किम आया तुम, बहुत ही भेद, ये भेद भले होता रहे, लेकिन वो जो आत्मा की सिद्धि तो कहाँ हुई। तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अन्यताया प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ ईश्वराम त्वन्ताया प्रतियोगी एषो अहम इत्यात्मनिकल्पित। तो ये कहते हैं कि जैसे हम पहले चर्चा करके आए थे कि अन्यताया प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ, पहले जो स्वयं शब्द का प्रयोग किया था तो उसके द्वारा स्पष्ट किया था कि ये जो स्वयं शब्द है ये क्या हो गया, दूसरे का प्रतियोगी, दूसरे का विरोधी। जब हमने कहा आप स्वयं जाओ तो उस स्वयं शब्द के द्वारा क्या किया, बाकी का निषेध कर दिया, बाकी की जरूरत केवल आप ही। तो कहते हैं उसी तरह से यहाँ भी क्या है, ये जो स्व शब्द है ये अन्यताया प्रतियोगी। ये जो इदम त्वम अहम आदि जो भी शब्द प्रयोग के, इन सब का प्रतियोगी, इन सब का निवारण करने वाला, और वही कूटस्थ, उसी को हमने कूटस्थ भी कहा। अब चाहे स्वयं शब्द कहो चाहे कूटस्थ, क्यों, जब स्वयं कहा तो सबसे अलग कर दिया। तो कहते हैं कि उसी तरह से यहाँ लोक व्यवहार में भी त्वत्पद आदि कि तुम, वह, तुम इत्यादि ये जितने भी शब्द हैं, इन सब का प्रतियोगी कौन है, कहते हैं अहम, लोक व्यवहार। तो जैसे वहाँ स्व शब्द का जब प्रयोग किया तो बाकी का निवारण कर दिया, बाकियों का प्रतिद्वंदी हो गया। उसी तरह से कहते हैं लोक व्यवहार में तो बाकी सबका प्रतियोगी कौन है, अहम सब, मैं। जब हम कहते हैं नहीं मैं करूँगा तो मैं कर, बाकी को अलग कर दिया है कि नहीं। या लोग कभी कोई हम कहते चलो हटो मैं करता हूँ, तो उसमें क्या क्या सबको। तो ये जो मैं शब्द है, अहम शब्द है, क्या हो गया, बाकी व्यावहारिक जितने भी शब्द हैं उन सब का प्रतियोग, उन सबको हटा दिया। तो कहते हैं उसी तरह से अहम इति आत्मनिकल, और तो इस अहम का जो भाव है ये कहाँ कल्पना इसकी की, तो कहते हैं उसी स्व में। अब चाहे उसको स्व कहें या आत्मा कहें, तो उस स्व में तो स्व ने जैसे दूसरे शब्दों का, दूसरे उनका निवारण किया, तो उसी तरह से अहम ने भी दूसरे उसको हटा दिया। लेकिन अहम का आरोप हमने कहाँ कर दिया, वह स्व में। तो अब उस स्व को अहमनिष्ठ जो स्व है उसी को अपना स्वरूप मानने लगे। वास्तविक जो स्व है वो तो गायब हो गया, वास्तविक स्व तो क्या, जैसे पीछे दृष्टांत देके आए थे घटाकाश और जलाकाश। तो पहले जो घड़ा है उसमें घटाकाश है, और उसमें जब हमने पानी भर दिया तो उसको क्या कहा, जलाकाश। तो वो आकाश तो है, पहले भी था बाद में भी है, लेकिन वो जो जल है उसने क्या किया, वो घटाकाश को ढक दिया। लेकिन घटाकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो बीच में एक उपाधि आने से वो आकाश
ढक गया घटाकाश, तो घटाकाश की जगह दूसरी उपाधि आ गई जलाकाश। लेकिन आकाश तो जो घट है वहाँ भी सामान्य है, और जो जल है उसमें भी सामान्य। और उसी तरह से वो जो बादल आदि हैं उसमें जो जल है उसको अभ्राकाश का, बादल आकाश। तो वहाँ भी आकाश तो आकाश सर्वत्र सामान्य, लेकिन बीच बीच में उपाधि आने से, और जब हमने सीधे आकाश को कहा तो उस आकाश शब्द ने बाकी सारी उपाधियों का अपलाप कर दिया कि नहीं। जब शुद्ध आकाश की हमने बात की तो सारी उपाधियां हट गई। और लोक व्यवहार में ये तीनों अलग अलग, घटाकाश, मठाकाश, जलाकाश इत्यादि, लोक व्यवहार में ये एक दूसरे के विरोधी। क्योंकि घटाकाश को हम मठाकाश नहीं कह सकते और मठाकाश को घटाकाश नहीं कहते, लोक मरे आता है। लेकिन आकाश तो सर्वत्र सामान्य। तो जैसे वहाँ कल्पना की आरोप के द्वारा, तो उसी तरह से यहाँ भी क्या करते हैं, कहते हैं अहम इति आत्मनि कल्पिता। उस अहम का आत्मा में आरोप, और उसका कारण पीछे स्पष्ट करके आए थे वही अविद्या आदि। तो उसके द्वारा तो तब कहते हैं कि ठीक है आप कह तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये जितने भी प्रकरण हैं, कहा कि ये जो जीव और कूटस्थ, इन दोनों में जो आप भेद बता रहे, उपाधिगत भेद, कहते हैं अभी स्पष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो स्पष्ट हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। इसको और थोड़ा सा ऐसे से कहता और थोड़ा स्पष्ट करो, तो तब उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अहंता स्वत्वयो भेदे रूप्यते दन्तयोरिव स्पष्टे विमोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे। कहते हैं कि जीव और कूटस्थ का जो भेद है, कहते हैं ये तो स्पष्ट है। तो जैसे वहाँ वो सीपी में जो आरोप किया, तो पहले क्या भाव आया, वही इदम किंचित। जैसे ना किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के लिए कम से कम 3 क्षण तो चाहिए। सबसे पहले इदम किंचित, और दूसरे क्षण में संस्कारों से प्रकाशित जब वस्तु हुई तो इदम की ये अमुक वस्तु है, और तीसरे क्षण में अहम इदम जानामि, मैं इसे जानता हूँ या मैं इसे नहीं जानता। तो ज्ञान की इस स्थिति तक आने के लिए कम से कम 3 क्षण चाहिए। अब वो क्षण कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, वो अलग बात है, लेकिन 3 क्षण का समय तो लगता ही है। तो उसी तरह से कहते हैं वहाँ जो सीपी में जो रजत का भ्रम हुआ, तो वहाँ क्या है, इदंतयो, और पहले जो इदम भाव, और फिर बाद में आरोपित उसमें रजत भाव, कि पहले यह कुछ है फिर यह चांदी है। ये जो 2 भाव कहते हैं दोनों अलग अलग हैं कि पहले इदम भाव है और फिर ऊपर से आरोपित किया वो रजत भाव, तो दोनों अलग अलग हो गए। इदम अलग है और जो रजत यानी चांदी का भाव है वो अलग है, या वो रस्सी में सर्प, ये तो वेदांतियों के पक्के दृष्टांत हैं। तो यहाँ दोनों पद दोनों अलग अलग, पहला जो मूल है इदम भाव और उसमें आरोपित फिर वो रजत आदि का भाव, चांदी आदि का भाव, तो कहते हैं ये दोनों का भेद स्पष्ट है कि नहीं। या जैसे रोशनी आपने की तो रोशनी के द्वारा या वहाँ पास में पहुँचे सीपी के, तो वो आरोप स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, जो हम चांदी देख रहे थे वो
आरोपित थी, वास्तव में तो वो सीपी है। तो अब यहाँ ये दोनों जो भेद हैं, एक आरोपित और एक मूल, तो दोनों स्पष्ट हो गए। तो कहते हैं कि वे इसी तरह से स्व और अहम का जो भेद है वो भी स्पष्ट है। जब हम कहते हैं अहम और स्वयं, या हमने दोनों शब्दों का जब एक साथ प्रयोग किया तो कहते हैं दोनों का भेद अपने आप स्पष्ट हो जाता है। जब मैं कहा मैं स्वयं करूँगा, एक सामान्य वाक्य है कि मैं करूँगा, एक सामान्य वाक्य। और जब हम कहते हैं मैं स्वयं करूँगा, तो कहते हैं ये दो प्रयोग में ये दोनों ही, क्यों कि जिसे हम स्व कह रहे हैं उसकी प्रतीति तो ये लक्षणा के द्वारा इदम के रूप में, तो वो जो स्व है, स्व को समझो वहाँ इदम की तरह, और उसमें अहम का हमने क्या किया, आरोप कर दिया, तो स्व तो ढक गया और अहम दिखने लगा। तो कहते हैं ये भेद तो स्पष्ट हर एक व्यक्ति को दिखता ही है। जैसे रस्सी और सर्प का भेद, वो भी स्पष्ट, एक आरोपित और एक सत्य। तो उसी तरह से स्वत्व और अहत्व, स्व और अहम, कहते हैं इसमें एक जो स्व है वो सत्य, और ये जितना भी अहम भाव है ये आरोपित। तो लेकिन कहते हैं स्पष्ट है मोहमापन्न एकत्वम प्रतिभेदिरे, कहते हैं ये सब स्पष्ट होने पर भी मोहमापन्न, कहते हैं जो इस मोह में बंधे हुए हैं, जो मोह से घिरे हुए हैं। क्यों कहते हैं कि वे मोह किसको, तो कहा बुद्ध्या प्रत्यक्षी कर्तुम अशक्य, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा जो ये दोनों का जो भेद है, स्व और अहम का, इस भेद को अलग करने में, इस भेद का प्रत्यक्ष करने में जो असमर्थ हैं, तो वो कैसे, कहते हैं मोहम आपन्ना, वो मोह से ग्रस्त। और जहाँ ये भेद स्पष्ट हो गया, स्व और अहम का जो भेद है, जब ये भेद स्पष्ट हो गया तो कहते हैं फिर मोह नहीं रहेगा, फिर मोह अपने आप निवृत्त हो जाएगा। तो जितनी भी ये स्व में अहम की जो प्रतीति है, ये कब तक, यावत प्रत्यक्षे कर्तुम असमर्थ, ये जो भेद है, जब तक इस भेद को प्रत्यक्ष करने में असमर्थ है, या जब तक ये स्व और अहम का जो भेद है ये जब तक स्पष्ट नहीं होता, तब तक ये आरोप भी चलेगा, उसे बच नहीं सकते। तो ये कहते हैं अहम इति प्रतिभासमाने जीव कूटस्य भ्रांते एकत्वम प्रतिपन्ना। तो अब यहाँ जो अहम भाव है वो जीव, और जो स्व है वो कूटस्थ आत्मा। तो कहते हैं कूटस्थ और जीव दोनों अलग अलग, जैसे पहले कह के आए थे, एक बिंब और एक प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब है वो आरोपित है, उपाधिजन, और जो बिंब है वो निरुपाधिक। लेकिन भ्रांति के कारण, और भ्रांति वही कि वे विवेक के द्वारा अलग अलग कर न पाना, और जब तक नहीं अलग कर पाएंगे तब तक भ्रांति तो रहेगी, भ्रम तो रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उस भ्रम के कारण क्या करते हैं, एकत्वम प्रतिपन्ना। तो जीव और कूटस्थ इन दोनों का एक जगह होकर, जो कूटस्थ है उसमें
जीवत्व का आरोप, और जो जीव है उसमें कूटस्थ का आरोप। या शरीर आदि को लेकर देखें तो जैसे शरीर में जानते हैं कि वह अनित्य है, नाशवान है, फिर भी इसमें नित्यत्व का आरोप कहीं न कहीं है कि नहीं? कहीं न कहीं इसको नित्य का भाव इसके साथ, और स्वयं की नित्यता का बोध होते हुए भी अपने को क्या मान लिया? जन्मने मरने वाला। कहते हैं यही तो अध्यास है। स्व का आरोप शरीर आदि जड़ भावों में, और इन जड़ भावों का आरोप स्व में। बस जहाँ दोनों का आरोप हुआ तो कहते हैं दोनों में फिर एकता दिखने लगेगी, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। और जो भेद है कहते हैं वो भेद तो स्पष्ट है। और लोक व्यवहार में भी जब हम अहम पद का प्रयोग करते हैं तो उस अहम पद के द्वारा या मैं के द्वारा हम अपनी उपाधियों को सामने रखते हैं कि नहीं? सामान्यतया। और जब स्व शब्द का प्रयोग करते हैं तब कहीं न कहीं थोड़ा सा इन उपाधियों से अपने को अलग करते हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाते, अगर पूर्ण रूप से कर लिया होता तो मुक्ति हो गए, लेकिन कुछ अंश में तो करते हैं। तो इसलिए कहते हैं वो भेद तो अगर थोड़ा विचार करके देखें तो स्व और अहम का भेद स्पष्ट है। वो कोई ढका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं भ्रांति के द्वारा और कल्पना कर ली तो कहते हैं कि वो बात ठीक है। आप कहते हो बात अब थोड़ा थोड़ा समझ में आई। जैसे पहले कहा था नहीं ये जो भेद है स्पष्ट में, कहते हैं अब बात समझ में आई। लेकिन ये अलग अलग प्रतीति होते हुए फिर एकत्व क्यों हो जाता है? ठीक है, दोनों का भेद स्पष्ट है, आपने बताया। कहते हैं थोड़ा स्पष्ट भी हुआ, लेकिन अब ये बताओ कि जब अलग अलग है तो फिर एक क्यों हो गए? एक नहीं होने चाहिए थे। और जब एक है तो फिर अलग अलग प्रतीति नहीं होनी चाहिए थी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्त विद्यया कृत अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। कहते हैं सारा का सारा कार्य किसका है? वही माया भगवती का। अब अविद्या कहो, माया कहो, जो भी कहो। और ये जो अविद्या ये कैसी है तो पीछे स्पष्ट करके आए थे कि अनादि अविवेकोयम्। ये जो अविद्या है ये कैसी का? अनादि ही, अनादिकाल से चली आ रही है। और ये करेगी क्या? का अविवेक। सबसे पहला काम अविद्या का क्या है? आपकी जो विवेक शक्ति है उसको ढक देगी। तो वही कहते हैं तादात्म्याध्यास। तो ये जो माया भगवती है इसने क्या किया? तादात्म्याध्यास, तादात्म्य भाव। जैसे फिर वही आ जाओ टीवी को, टीवी का जो पर्दा है उस पर दिखने वाले जितने भी दृश्य हैं हम जानते हैं कि वो सारे झूठे हैं। या कहीं नाटक देखने गए तो वहाँ भी सामने जितने भी दृश्य दिख रहे हैं उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम क्या करते हैं? वो सामने दिखने वाले जो दृश्य, उन दृश्यों में किसको आरोपित कर लिया? अपने आप को। अपने आप को उस दृश्य के साथ जोड़ा, और वो सामने जो पात्र अभिनय कर रहा है तो उस अभिनय का वो जो कुछ भी समझ में आया तो उसको कहाँ आरोपित कर लेते हैं? अपने अंदर। अब वो सामने वो अभिनय कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम भी अभिनय करने लगते हैं कि नहीं?
लेकिन वो अभिनय कर रहा है झूठा मान करके, और हम उस झूठे को सच्चा मान के अपने अंदर ही, हमारे अंदर वो ड्रामा शुरू हो जाता है। वहाँ सामने जो चल रहा है, लेकिन अपने अंदर भी वही शुरू, और उसको हमने सच्चा माना तो फिर उससे सुख दुख भी होता ही है। तो ये अध्यास हो गया। अपने को पहले ले गए कहाँ? उस सामने के दृश्य में, और वहाँ के जो भी घटना आदि हैं उसका जो भी सुख दुख उसको अपने ऊपर आरोपित किया, और अपने जीवन के सुख दुख की कल्पना में खो गए, और उसके आधार पर फिर अपने को सुखी दुखी मानने लगे। हैं दोनों अलग अलग, लेकिन उस दृश्य के रूप में, या वो जो भी सामने घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को हम अपने जीवन की मानने लगते हैं कि नहीं? अपने जीवन की तो कोई घटना है नहीं, लेकिन कल्पना के द्वारा हमने क्या किया? वो आरोपित। तो कहते हैं इसका मूल वही अविद्या। तो भेद तो स्पष्ट है, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो आवरण के कारण वो अध्यास हो गया, जुड़ गए। तो जुड़ गए तो फिर जो जैसा दिखा उसको वैसा मानने लगे। तो कहते हैं फिर इसकी निवृत्ति कैसे होगी? ये बोध स्पष्ट कैसे होगा? जो अहम और स्व का जो भेद है, तो इसके लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं उसके लिए तो इस अविद्या को ही हटाना पड़ेगा। तो कहते हैं अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम विनिवर्तते। ये अविद्या हट गई तो इसका कार्य भी अपने आप हट जाए। केवल इस अविद्या को हटाओ, बाकी सब अपने आप का। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अविद्या को हटाएं कैसे? बात तो बहुत सरल है, तो ये अविद्या को हटा लो, लेकिन अविद्या को हटाना इतना आसान तो है नहीं। तो तब आगे वो कह रहे हैं कि भाई ये जो अध्यास है, अविद्या का जो कार्य है, तो इसको हटाने का कुछ न कुछ साधन तो होना चाहिए। तो कहते हैं अविद्या वृत्ति तादात्म्य विदेव विनश्यत। कहते हैं ये जो तादात्म्य भाव है, एकात्म भाव है, ये किसका फल? वही अविद्या का। और ये अविद्या हटेगी कैसे? तो कहते हैं विदेव, विद्या के द्वारा। और जहाँ तक अविद्या की बात है तो उसकी दो शक्तियाँ, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। और ये जो विद्या है, विद्या केवल आगे इसी श्लोक में स्पष्ट किया कि विद्या ये अविद्या को हटाएगी तो सही, लेकिन पूरी तरह नहीं हटाएगी। केवल उसकी जो आवरण शक्ति है, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अविद्या की जो आवरण शक्ति है वो हटेगी। और जो विक्षेप है, कहते हैं विक्षेपस्य स्वरूपम तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। ये जो विक्षेप है तो ये तो प्रारब्ध पर टिका हुआ है। जो विद्या है, ज्ञान है, तो वो क्या करेगा? अविद्या के प्रवाह को रोकेगा। इसलिए आगे वो प्रश्न करेंगे भाई ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या? ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान कैसे होगी? क्यों लोक व्यवहार की अगर बात करें तो दोनों का एक जैसा। और कहा कि जैसे इस जन्म में अगर विद्या की प्राप्ति हो गई, लेकिन कहा कहीं कहीं वो देखा जाता है कि वे पूर्ण ज्ञानी होने पर भी फिर जन्म आदि लेना पड़ा। और सबसे अच्छा उदाहरण वही जड़ भरत और लेना पड़ा। तो वो क्यों? तो वही कहते हैं विक्षेपस्य स्वरूपम तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। अब यहाँ जब प्रारब्ध की बात करें तो दोनों,
अविद्या का प्रारब्ध भी, आपका प्रारब्ध भी। तो जिस क्षण तक आपको ज्ञान नहीं हुआ उससे एक क्षण पहले तक अविद्या है कि नहीं? भले कितने अंश में वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण ये अहम और स्व का भेद जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक अविद्या वृत्ति तो है। एक क्षण पहले तक तो है, और जब एक क्षण पहले तक वो अविद्या है तो उसके संस्कार भी होंगे कि नहीं? और योग दर्शनकार कहते हैं संस्कार चक्रम मनिषम आवर्तते। ये जो संस्कारों का चक्र है ये कभी रुकता नहीं है, ये निरंतर संस्कारों की जो सीढ़ी है वो चलती रहती है। अब आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान होते ही क्या हुआ? कहते हैं अविद्या की जो आवरण शक्ति है वो रुक जाएगी। जैसे पंखा फुल स्पीड में चल रहा हो और पीछे से आपने बटन बंद कर दिया तो तुरंत पंखा रुकता है क्या? थोड़ी देर तो घूमेगा। तो क्यों घूम रहा है? वो उसके संस्कार हैं, अभी तक जो गति के संस्कार थे वो संस्कार उसको थोड़ी देर तो घुमाएंगे। अब वो पंखा फुल स्पीड में चल रहा होगा तो थोड़े ज़्यादा घूमेगा, और अगर एक नंबर पे आपने रखा है धीरे धीरे चल रहा है तो थोड़ा कम घूमेगा, लेकिन घूमेगा जरूर। या कभी एकदम से गलती से बटन दब जाए, तुरंत आप बटन बंद करो तब भी पंखा थोड़ा सा हिलता है कि नहीं? तो कहते हैं कि ज्ञान होने के एक क्षण पहले तक तो अविद्या है, तो उस अविद्या के जो संस्कार वो तो रहेंगे। अब बोध हुआ आपको जीवन के लगभग अंतिम क्षणों में, तो अब शरीर का प्रारब्ध तो सीमित है, लेकिन अविद्या के जो संस्कार हैं वो ज्यादा हैं, तो उनका इतनी जल्दी क्षय तो नहीं होगा। तो आप पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए, पूर्ण रूप से आपको बोध भी हो गया, लेकिन जब तक ये अविद्या के संस्कार हैं तब तक ये आपको कर्म में प्रवृत्त तो कराएंगे ही, और कहीं न कहीं संकल्प करने के लिए भी बाध्य करेंगे। अब उसमें यह है कि आप कितने सजग हैं वो बात अलग है। अगर आप सजग हैं, सावधान हैं, तो उन संकल्पों से अपने को बचा सकते हैं। अगर सावधान नहीं है तो वो संस्कार फिर खींच के ले आएंगे। तो कहा जब खींच के ले आएंगे, जन्म हो गया, तब क्या होगा? ज्ञान तो उसको है। कहते हैं वहाँ भी वो जब तक वो संस्कार हैं वो तब तक उसको वो प्रवृत्त कराएंगे। और फिर वही पीछे पंचदशी में कहा सत्कर्म परिपाकात करुणानिधिनोद्रतया प्राप्य तीर्थरुच्छायाम विश्राम्यन्ति यथा सुखम। उस आधार पर फिर कोई ऐसा निमित्त बनेगा कि उसको वो बोध हो जाएगा, या अपने आप जहाँ वो संस्कारों का क्षय हुआ, अविद्या के जो संस्कार थे जिनके कारण जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो जब तक वो संस्कार रहेंगे तब तक तो आपको प्रवृत्त कराएंगे, और जहाँ वो संस्कार समाप्त हुए तो फिर आप जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो वह कहते हैं विक्षेपस्य स्वरूपम तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। जब तक वो विक्षेप का प्रारब्ध जब तक है तब तक तो वो रहेगा, अर्थात वही संस्कारों की गति। तो अब वो कितने अविद्या के संस्कार दृढ़ हैं और कितने ढीले हैं वो अलग बात है। और अगर बहुत ज़्यादा दृढ़ हैं, आपको ज्ञान हो भी गया तो भी कहते हैं वो खींच करके ले आएंगे। लेकिन जैसे वहाँ अर्जुन ने भी प्रश्न किया था ना गीता में कि वे साधना कर रहा है, पहुँच भी नहीं पाया और यहाँ के लिए कुछ किया भी नहीं, तो उसका क्या होगा? तो वहाँ भगवान ने उत्तर दिया नहीं कल्याण कृत
कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि अगर ज्ञान आपको हो गया तो वो अविद्या के संस्कार भले ही हो लेकिन वो दुर्गति नहीं कर सकते, आपको कहीं न कहीं श्रेष्ठ लोगों की ओर ही लेकिन अगर किसी प्रारब्धवश किसी दूसरे उसमें भी गए, मनुष्य से इतर उसमें भी, वहाँ भी जब तक वो संस्कार हैं तब तक तो वो करे, लेकिन वो ज्ञान वृत्ति तो उसकी रहेगी। वही जड़ भरत का हिरण के जन्म में अगर देखें तो संस्कारों के अनुसार सब जीवन का, लेकिन ज्ञान वृत्ति वहाँ भी बनी रहेगी नहीं। तो वो जो ज्ञान की वृत्ति है भले ही कहीं भी चले जाएं, वो संस्कार के कारण किसी उसके कारण अंतिम समय जो संकल्प बना तो उसके आधार पर जहाँ भी गए कहते हैं वो ज्ञान वृत्ति तो रहेगी। और जहाँ वो संस्कार पूरे हुए तो उसके बाद वो वहीं जीवन मुक्ति की अवस्था में, ऐसे कहते हैं प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। तो यहाँ से प्रारब्ध दोनों को, और वो जो अविद्या के संस्कार हैं उनका प्रारब्ध कम है, वो कम है, और आपके जीवन का प्रारब्ध अभी ज़्यादा है बाकी है। तो इसी जीवन में आपको जीवन मुक्ति का अनुभव होगा, और वो जीवन मुक्ति तक आप पहुँचे तो फिर विदेह मुक्ति तो आगे है ही। और अगर जीवन मुक्ति तक नहीं पहुँचे तो कहते हैं विदेह मुक्ति की कल्पना मत करना, मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, ये सारे भ्रम दिमाग से निकाल देना। अगर मुक्ति चाहिए तो पहले जीते जी जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुँचना पड़ेगा, तब वो विदेह मुक्ति। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, वो थोथी कल्पना मात्र। हाँ, गति ऊर्ध्व हो सकती है कि अंतिम क्षण में सत्वगुण आ जाए तो गीता के 14वें अध्याय के अनुसार कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, वो ऊर्ध्व लोकों की ओर तो ले जाएगा लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त होने के लिए तो वही पहले साक्षात्कार। हाँ, शुचि नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो विजाए थे, उस आधार पर अच्छी जगह जन्म होगा, वहाँ फिर संस्कार मिलेंगे, उतना होगा। लेकिन मोक्ष के लिए तो पहले जीवन मुक्ति आवश्यक। तो इसलिए कहा कि ठीक है, आपने कहा वो जो जब बोध स्पष्ट हो गया, विद्या वृत्ति रुक गई, तो कहते हैं फिर देर कितनी लगेगी? तो कहते हैं कम से कम एक क्षण तो लगेगा, एक क्षण तो लगेगा, लेकिन वो क्षण कितना छोटा या बड़ा होगा वो हम निश्चय नहीं कर सकते। तो उसकी चर्चा आपने फिर कल करेंगे, अब तो सीधे होके बैठे। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।